नमस्कार, स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोग भारतीय संविधान को धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। मैं चाहता तो कल ही उसको बता सकता था, लेकिन क्लास काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए इसको अलग रखना ही उचित समझा। तो हम लोग लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही लोकसभा उपाध्यक्ष भी होता है। वो भी अपने सदस्यों में से इसका चुनाव करती है। कहाँ चुनाव करती है? अपने सदस्यों में से। लोकसभा अध्यक्ष को भी अपने सदस्यों में से चुनाव करती थी, लोकसभा उपाध्यक्ष को भी अपने सदस्यों से चुनाव करेगी वो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, उसके बाद इसका चुनाव किया जाता है। और उसमें इसमें भिन्न क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव की तारीख थी वो राष्ट्रपति तय करता था, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है यह लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसका विशेष लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है उसका विशेष रूप से कार्य नहीं है, लेकिन कुछ चीजें उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि वो जब भी कार्य करेगा वो अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक सामान्य सदस्य की तरह वो रहेगा सदन में। ठीक। यह भी लोकसभा के जीवन पर्यंत रहता है। इसकी जो कार्यकाल रहेगी वो लोकसभा के जीवन पर्यंत। जिस प्रकार से मैं लोकसभा अध्यक्ष को बताया था कि जो उस सदन का कार्यकाल है 5 साल तक अमूमन जो रहता है, उस कार्यकाल तक ये बना रहेगा। लेकिन उसकी भी 3 परिस्थितियों में सीटें रिक्त हो जा सकती हैं। तो पहला कौन सा है? तो पहला वही है कि यदि वो संसद का सदस्य न रह जाए। ठीक। यदि वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा तो उसकी सदस्यता, जो लोकसभा उपाध्यक्ष उसका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कि यह अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे दे। यानी हम लोग पढ़े थे कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो त्यागपत्र अपना किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, इसको देता है। और ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक। तीसरा है कि लोकसभा सदस्य बहुमत से एक रिजोल्यूशन पास कर दे और उसको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा रिजोल्यूशन 14 दिन पूर्व इसको सूचित करना पड़ेगा। किसको सूचित करना पड़ेगा? तो जो उपाध्यक्ष है उसको सूचित करना पड़ेगा। और उस कार्रवाई में वो भाग ले सकता है, लेकिन पीठासीन नहीं हो सकता। ठीक। फिर इसके कार्य क्या होते हैं ये जान लेते हैं। इसके जो कार्य हैं, तो इसका कार्य वही है कि लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, तो उसका उस समय वो सदन का पीठासीन अधिकारी होगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करेगा, सारी सुविधाएं वो प्राप्त करेगा। या जिस दिन अनुपस्थित रहता है, रिक्त होना यानी कि पद उसका खाली हो जाना, लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली हो जाना। अभी जो मैं आधार बताया हूँ वैसा ही आधार था लोकसभा अध्यक्ष के रिक्त होने का। तो ये रिक्त होने का आधार था। लेकिन ऐसा होता है कि किसी दिन न जाए लोकसभा अध्यक्ष सदन में, यानी उस दिन अनुपस्थित रहे, तो उस दिन भी उसका कार्य
अनुपस्थित रहने की दशा में भी उसका कार्यभार उपाध्यक्ष देखता है। ठीक, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति या उसका पद रिक्त होता है तो उसका कार्यभार लोकसभा उपाध्यक्ष देखता है। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं कि मैं कल आपसे बताया था संयुक्त अधिवेशन के बारे में कि साधारण विधेयक जो होता है यदि वो लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में नहीं पास हो पा रहा है, दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में एक बार अलग से पढ़ लिया जाएगा एक क्लास में। छोटा टॉपिक है, बहुत इसमें विशेष नहीं है। तो उसमें उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। यदि उस समय अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति पे अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करेगा, तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है बराबर कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके अधीन ये पद नहीं है। जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं है, यानी वो उसका भी चुनाव होता है अलग से उपाध्यक्ष का, वो संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। ठीक, उपाध्यक्ष जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसे एक विशेषाधिकार मिला हुआ है। कौन सा विशेषाधिकार, तो कोई भी संसद में समिति का, यदि जो संसदीय समिति होती है यदि उसका इसे सदस्य बनाया जाता है तो उसका ये पदेन सभापति हो जाता है। यदि किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है ये, सदस्य बनने पे वह उस समिति का पदेन सभापति हो जाता है। बाकी सारी प्रक्रिया इसकी उसी की तरह है। यदि वो पीठासीन के रूप में कार्य करेगा, जो उपाध्यक्ष है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है उस दिन, तो उस दिन वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में सदन में कार्य करेगा। तो जब सदन में कार्य करेगा तो सारी कार्य उसकी लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही हो जाती हैं। जितनी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती है उतनी शक्ति इसको भी प्राप्त होती है। किस मामले में, तो सदन की कार्यवाही के बारे में मामले में। ठीक, तो इसमें भी जायज बात है कि वो निर्णायक मत कर सकता है यदि वो पीठासीन के रूप में कार्य कर रहा है। तो यदि लोकसभा अध्यक्ष उस दिन उपस्थित है तो वो एक सामान्य सदस्य की तरह प्रश्न पे मतदान कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत देने का उसको अधिकार नहीं होगा। वो एक सामान्य सदस्य की तरह ही रहेगा उस दिन, जिस दिन अध्यक्ष उपस्थित रहेगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है उस दिन इसका रोल हो जाता है। ठीक, इसका जो वेतन भत्ता भी होता है वो संसद द्वारा वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है। ठीक, और ये भारत के जो संचित निधि होता है उस पे भारित होता है।
जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस लोकसभा से लेकर 10वीं लोकसभा तक जो उपाध्यक्ष का पद होता था और जो अध्यक्ष का पद होता था, अमूमन ये सत्ताधारी दल के पास ही रहता था। यानी कि जो सरकार में पार्टियां रहती हैं उन्हीं पार्टी का कोई सदस्य ये लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता था। लेकिन 11वीं जो लोकसभा का गठन हुआ उसमें एक आम सहमति बना के एक परंपरा के रूप में चलाया गया कि जो उपाध्यक्ष का पद होगा वह किसी विपक्ष को दिया जाएगा, विपक्ष के सदस्य या नेता को दिया जाएगा। किसी जो विपक्ष का नेता रहेगा, विपक्ष का नेता से तात्पर्य अलग है। जो सदन में विपक्ष का नेता होता है वो तो एक अलग होता है, वो एक कैबिनेट रैंक के मंत्री के बराबर होता है। लेकिन विपक्ष के ही किसी व्यक्ति को दिया जाना, तात्पर्य इसका ये है। ठीक, यह प्रश्न आईएएस में भी एक बार पूछा था कि जो यह उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो किसी विधि द्वारा अपोजिशन को दिया जाता है या परंपरा के अनुसार दिया जाता है। तो उसमें उसका सही उत्तर था परंपरा के अनुसार। ठीक, इतना उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना पद संभालते वक्त कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। वह शपथ और प्रतिज्ञा किसकी लेते हैं? तो संसद के सदस्य के रूप में शपथ एवं प्रतिज्ञा लेते हैं। जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव शंकर मावलंकर। ठीक, तो ये सब आप लोग फैक्चुअल चीजें किसी बुक से आप लोग देख सकते हैं। ये सब बताना मैं उचित नहीं समझता। जो फैक्चुअल चीजें हैं वो किसी भी किताब में आपको मिल जाया करेंगी, वो तो रटने वाली चीजें हैं। रटने के समझ में आ जाए, जब अध्यक्ष के पद के बारे में उतना समझेंगे तो वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जो लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है वो 1919 के अधिनियम से अस्तित्व में आया और 1921 से यह लागू हुआ। जो केंद्रीय विधान परिषद होता है उसका इस अधिनियम से पहले जो गवर्नर जनरल होता था वही पीठासीन अधिकारी होता था। लेकिन 1919 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इसमें इसका एक पद को सृजित किया गया निर्वाचित करने के लिए। एक इसमें जिक्र मिलता है लोकसभा के सभापतियों की तालिका। की तालिका यह क्या होता है कि लोकसभा जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जब नए लोकसभा का गठन होता है उस समय, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह एक 10 सदस्यों का, कितने सदस्यों का? 10 सदस्यों का एक क्रम निर्धारित करता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसका कार्यभार कौन, उस पीठासीन का कार्यभार पीठासीन उस दिन कौन होगा? तो अध्यक्ष के बाद ये सीक्वेंस आप लोग देख लीजिए। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी यदि अनुपस्थित रहता है तो इस 10 सदस्य में से किसी एक सदस्य उस दिन अध्यक्ष का कार्यभार करेगा। तो जो सभापति तालिका के सदस्य हैं वो यदि यह भी अनुपस्थित है तो संसद अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनती है। क्यों चुनती है? तो उस दिन का कार्य करने के लिए। कैसे कार्य करने के लिए? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, ये सब देखिए कार्यभार कैसे संभालेंगे तालिका के सदस्य, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। एक और मैं अनुपस्थित के साथ बताया था कि जो यदि रिक्त हो जाता है यानी कि वो अब लोकसभा अध्यक्ष नहीं रह गए हैं, तो उस स्थिति में इनका पैनल भी समाप्त हो जाता है। पैनल
क्या करेगा? अध्यक्ष का कार्यभार नहीं करेगा। कौन करेगा उसके बाद? तो जब तक नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता और जिस दिन से इसका पद रिक्त है उस अवधि के बीच के लिए जो राष्ट्रपति है वो किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। कहाँ से नियुक्त करेगा? तो उसके सदस्यों में से नियुक्त करेगा। ठीक। और जो रिक्त हुआ पद रहता है उस पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाता है। एक सामयिक अध्यक्ष का पद होता है। यह शब्द आप लोग को अमूमन मिलेगा, यानी प्रोटेम स्पीकर। इंग्लिश में इसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है? तो कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद होता है वो किस अवधि तक रहता है? तो जितना साल सदन का कार्यकाल रहा, अमूमन 5 साल, यानी सदन का कार्यकाल। फिर कार्यकाल जब समाप्त होता है तो नया चुनाव होता है। समझिएगा यहां से, यह लोकसभा अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष बना, इसका कार्यकाल पूरा हुआ, नया फिर से चुनाव हुआ। तो अध्यक्ष तब तक बना रहता है कि जब नए लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य आते हैं संसद में, तो जो उसकी पहली बैठक होती है उससे ठीक पहले तक, यानी उससे एक दिन पहले तक वो अध्यक्ष पद पे रहता है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पे। लेकिन जब पहली बैठक होती है, पहली बैठक किसकी? तो जो नई लोकसभा सभा की जो निर्वाचित होके आई है, तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति जो है वो एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। उसे ही सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। नियुक्त करता है उसे ही सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। सामयिक अध्यक्ष ही सारे सदस्यों को शपथ दिलवाता है पहली बैठक में, और उसी दिन जल्दी से जल्दी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसी दिन से उसका पद रिक्त हो जाता है। किसका पद? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद, क्योंकि अब तो नया रेगुलर वाला अध्यक्ष आ जाते हैं। तो यहां तक लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद था, इसके बारे में हम लोगों ने बखूबी अध्ययन को कर लिया है। अब कल हम लोग लोकसभा, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उनके बारे में और उपसभापति के बारे में पढ़ लिया जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इत्मीनान से पढ़ते चलिए, चीज़ों को समझते चलिए, आप लोग को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।